जैसा कि आप सभी को याद होगा, हमने कुछ दिन पहले एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराया था, बीपीएल। इसका नाम था बबुआ प्रीमियर लीग। इसमें आपको बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था और उसके अराउंड बेसिकली आपको अलग अलग चीज़ों पे इवैल्यूएट किया गया था। क्या प्रोडक्ट आपने बनाया, आपकी प्रोडक्ट थिंकिंग क्या थी, आपका बिजनेस मॉडल क्या था, इन सारी चीज़ों पे आप सबको इवैल्यूएट किया गया था। इसके विनर्स का आज हम लोग जरूर अनाउंसमेंट करेंगे। इसके साथ साथ और भी चीज़ों का अनाउंसमेंट करेंगे डीएसए पैटर्न्स के कोर्स के अराउंड, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। हमने और कुछ लोगों ने मिलकर बेसिकली डिसाइड किया है कि इनमें से 3 लोगों को हम लोग एसडी इंटर्नशिप देंगे, और ये बेसिकली ऐसा नहीं होगा, अनपेड इंटर्नशिप नहीं होगा, दिस विल बी अ पेड इंटर्नशिप, और ये 2 मंथ की इंटर्नशिप होगी। तो ये बेसिकली इन विनर्स को मिलेगा। इसमें इस हैकाथॉन में हमें 50+ सबमिशंस मिले थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारा चैनल कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, उसके बाद भी 50 लोगों ने इतनी मेहनत करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, बिजनेस मॉडल बनाया, और कोडिंग पूरी करी, पूरी वाइब कोडिंग करी, पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट बनाया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस बीपीएल को एक सक्सेस बनाने के लिए। तो चलिए अनाउंस करते हैं कि कौन कौन ये हैकाथॉन को जीता है। तो बेसिकली फर्स्ट जो आया है, इनका नाम शुभम है, और एक्चुअली इन्होंने ऑलरेडी ये कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे थे बहुत टाइम से, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है फुल टाइम ऑफर के लिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है, इनको हम ये सब चीज़ों में रेफरल दिलवाने में या फिर ये सब काम में इनकी बहुत मदद करेंगे। और एक और जो बंदे हैं जो हमारे साथ ये हेल्प कर रहे हैं कि इन सबको इंटर्नशिप मिले, उन्होंने भी ये चीज़ को बताया है कि हाँ, इनको रेफरल दिलवाने में वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरे जो हमारे विनर्स है, सेकंड जो आए हैं, उनका नाम है राहुल एंड ईशान। इस टीम ने बनाया था अध्याय, उस प्रोडक्ट का नाम था अध्याय, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था और काफ़ी कूल प्रोडक्ट था। और इन दोनों को तो पक्के से हमारे में इंटर्नशिप मिल रहा है। और तीसरे जो हमारे विनर्स हैं, उनका नाम है आवेश, और आवेश ने भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनाया था, काफ़ी कंप्लीट प्रोडक्ट बनाया था, और इन्हें भी बेसिकली इंटर्नशिप दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात थी इनके लिए, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये था, और इनसे भी हमने बातें करी सारे विनर्स से, कि ये बेसिकली आईटी वेटरन जो है, जिनके पास 25 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफ़ी हेल्प भी करी इस चीज़ को इवैल्यूएट करने में। और उन्होंने इन चारों का इंटरव्यू भी लिया और काफ़ी अच्छा हमें बताया भी कि क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, और आजकल के बच्चे कितने तेज़ हैं कंपेयर टू द टाइम जब हम लोगों ने अपना कॉलेज शुरू किया था, है ना। तो ये तो हो गई विनर्स की बात, और कोशिश करते रहेंगे कि इस तरीके के बीपीएल हैकाथॉन और भी आगे हम लोग करते रहें, ताकि और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंटर्नशिप या सब ऑफर करने के लिए रेडी हैं, तो हमारे ग्रुप से ही या फिर हमारी कम्युनिटी से ही, हमारी बब्बुआ कम्युनिटी से ही किसी को वो चीज़ मिले। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात जो होती है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डीएसए पैटर्न्स जो है गोइंग स्लो, भैया ऐसा क्यों हो रहा है, आप वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रहे हो। तो यार ऐसा हो गया था कि पिछले कुछ दिनों से बहुत बुखार भी हो गया था, और फिर एक अंगूठे पे भी बहुत ज़्यादा लग गया था, तो इसीलिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियोस बनाने का और वो सब करने का। तो ऐसा नहीं है कि इस कोर्स को नहीं करेंगे, ये कोर्स पक्के से कंप्लीट होगा। इस कोर्स की वजह से हम अब यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ पे हम लोग, हमारे पास 18,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। कोई आज से कुछ 2-3 महीने पहले ही हमारे पास केवल 7,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो इस कोर्स ने हमें एक पहचान दी है, और लिंक्डइन पे भी एक पहचान दी, अलग अलग जगह इस कोर्स ने एक पहचान दी है। तो ये कोर्स को पक्के से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आप टेंशन मत लीजिएगा। पेस जो है अभी मंडे के आगे से बहुत जल्दी इंक्रीज होगा, और बहुत जल्दी इस पैटर्न के अराउंड वीडियोस भी आते रहेंगे। हमें मेक श्योर करना है कि इस पैटर्न के कोर्स को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ताकि और चीज़ों पे भी हम फोकस करें, और आप लोग केवल ऐसा ना सोचें कि भैया केवल डीएसए ही पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, पर ऐसा भी देखेंगे और भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया दूसरा अनाउंसमेंट। तो डीएसए पैटर्न्स को लेके कोई इतना लोड मत लेना, ये कोर्स एकदम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पूरा एंड टू एंड करेंगे, तो आपको डीएसए जो एकदम अच्छे से चमक जाएगा। ठीक है, तीसरे अनाउंसमेंट की एक बात करनी थी हमारे YouTube मेंबरशिप की। जब से हमने लॉन्च किया है, ये ऑलरेडी 200+ मेंबर्स क्रॉस कर चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो हमने कोर्स बोला था C1 या C2, है ना, तो उस कोर्स में ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं या फिर वैसा है। इसमें बेसिकली मेंबरशिप के अंदर जो भी वीडियोस थी, इनके इस मेंबरशिप के अंदर कुछ भी नहीं था इनिशियली, है ना। हमने अब डाला है वीडियो C1 कोर्स के अराउंड, या फिर उस तरीके से वीडियोस डालते जा रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्रस्ट दिखाया हम पे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि मेंबरशिप का गोल क्या है। देखिए, हमारा गोल ये है कि मुझे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और कोर सब्जेक्ट्स ही मेरे को पता है कि बड़ी जो कंपनीज होती हैं इंटरव्यूज़ में कोर सब्जेक्ट्स को लेके बहुत चीज़ें पूछती है ना। और कोर सब्जेक्ट्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फिर जो आपका ये लो लेवल डिज़ाइन या हाई लेवल डिज़ाइन होता है, ये चीज़ पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेंबरशिप के अंदर, और डीएसए के बारे में भी हमने बोला था कि डीएसए को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जो सबसे आपको पहले चीज़ पढ़नी चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स, बेसिकली एरे कैसे होता है जावा में,
या फिर लिंक लिस्ट कैसे होता है जावा में। ये सब बेसिक चीज़ें आपको जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फेवरेट, उसमें आपको ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए। ये आना चाहिए कि ग्राफ का अगर कोई क्वेश्चन देता है तो जावा में कैसे बनता है, ये सब चीज़ें बेसिक लेवल पे समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें एकदम एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। कोई भी नहीं होता, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सपर्ट, वो धीरे धीरे बेसिकली टाइम टू टाइम बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखता रहता है जैसे जैसे वो कोड करता है ना। तो हमारा दूसरा कोर्स जो है वो यही होगा, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावा, पाइथन, सीपीपी एंड जावास्क्रिप्ट, ताकि आप एक डिसीजन ले सके कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली डीएसए करना है। ठीक है, आप चारों भी कर सीख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के टाइम में ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं, कोर में से कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, जावा या सीपीपी। पाइथन आपका बहुत ज़्यादा एआईएमएल में यूज़ होता है, ये जावास्क्रिप्ट आपका वेब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये तो आप देखेंगे ये सारी ये तीन लैंग्वेजेस, एक कोर लैंग्वेज कोई ले ली और बाकी पाइथन और जावास्क्रिप्ट, ये तीन लैंग्वेजेस तो आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमें तीनों सीखना है कि नहीं सीखना, या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमको जावा में ही सारी चीज़ करनी है तो जावा ही सीख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो अब ऑर्डर की अगर बात करें डीएसए की, तो ये दोनों हो गया। उसके बाद ऑनबोर्डिंग शीट जो है ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट है ना। ऑनबोर्डिंग शीट में बेसिकली टॉपिक वाइज डीएसए सारे वीडियोस हमने डाले थे। तो अगर किसी को ये टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सारी चीज़ें ऑलरेडी आती है और वो डीएसए क्वेश्चंस लगाना चाहता है तो वो ऑनबोर्डिंग शीट से शुरू कर सकता है। उसके बाद बस उसके साथ साथ हमने टॉपिक वाइज डीएसए भी पढ़ाया है और पैटर्न वाइज डीएसए हम पढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, इतना करने के बाद या फिर इतना करने के बाद भी नहीं, मतलब अगर इनके बेसिक्स भी आते हैं तो ये दोनों चीज़ें आप शुरू कर दीजिए और सवाल लगाने एकदम शुरू कर दीजिए, क्योंकि एंड तक जब भी आपका इंटरव्यूज ये सब आ रहे होंगे तो इतना मेक श्योर करिए कम से कम अच्छे से ढंग से 300-400 कम से कम लीड कोड क्वेश्चंस अच्छे से लगा लीजिए, ज़्यादा मीडियम ज़्यादा हार्ड, और उन क्वेश्चंस को रिवाइज भी करिए। वो पैटर्न रिविजन का पैटर्न जो हमने समझाया था उसके बारे में भी देखिए, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है ना। और जब ये सारा डीएसए आपका हो जाए तो ऐसा मत सोचिएगा कि अब अगर फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 6 महीने में हमने सारा चीज़ कर लिया तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि डीएसए हम छोड़ देंगे। डीएसए अगर आप छोड़ दें तो छूट ही जाता है, तो उस तरीके से नहीं करिएगा। डीएसए का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि वो आपको एवरीडे करना होता है, हर दिन आपको डीएसए का कोई ना कोई सवाल लगाना होता है ना। तो जब आपका ये सारा चीज़ हो जाए, हमारे साइट्स हमारी शीट जो है वो सारी चीज़ अब लगा ले, किसी और की शीट है टॉपिक वाइज की वो लगा ली, जो भी है, अगर वो सारा कर लिए तो उसके साथ साथ आप लोग कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लीजिए। डेली चैलेंज जो लीड कोड का आता है, एक क्वेश्चन कम से कम हर दिन करिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डीएसए को लेकर हर दिन आपको ग्राइंड करना है, उसके साथ साथ पैरेलल में जो है बाकी चीज़ें चल सकती है। मेंबरशिप में क्या होगा, मेंबरशिप में आगे हम डीबीएमएस का कोर्स लाने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स लाने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, लोग सोचते हैं कि एचएलडी जो है हम लोग सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का कोर्स भी हमारा मेंबरशिप के अंदर ही आएगा। फिर उसके बाद साथ साथ बेसिकली फिर हम लोग एलएलडी और एचएलडी का कोर्स भी लाएंगे, और इससे हमारा बेसिकली कोर्स सब्जेक्ट्स जो होता है, जो एमएनसीज जो बहुत ज़्यादा पूछती है, वो पूरा कवर हो जाएगा। और ये सारे कोर्सेज जो है, ये हमारा ओपन है, फ्री टू ऑल, ये भी फ्री टू ऑल और ये भी फ्री टू ऑल। फिर उसके बाद डीबीएमएस, ओएसएनसीएन, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, एलएलडी और एचएलडी, ये सारा हमारा मेंबरशिप के अंदर होगा। ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोग मेंबरशिप बाद में भी ले सकते हैं। द ओनली पॉइंट इज कि तब वो लेक्चर्स बेसिकली प्री रिकॉर्डेड वे में होंगे। अभी जैसे जैसे हम लोग कोर्स को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे है, तो होगा क्या कि आपको लाइव सपोर्ट ये सब चीज़ें मिल रही होंगी डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। फिर डाउट सॉल्विंग भी थोड़ा आसान हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई मेरे को टॉपिक वाइज मेरी डीएसए प्लेलिस्ट से बहुत पहला वाला क्वेश्चन का कुछ चीज़ पूछता है, तो अब उसमें मान लीजिए 1.5 घंटे का कोई वीडियो है, 90 मिनट्स का कोई वीडियो है, वो पूछ लेगा कि 87वें मिनट में ये क्या हो रहा था, तो मेरे को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसीलिए ये सारे जैसे जैसे चल रहे हैं, तो आपको फ़ायदा अभी होगा कि आप लोग अभी मेंबरशिप ले लीजिए। और अगर नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग बाद में भी ले लीजिएगा। जब आपको लगे कि हाँ हम तैयार हैं, हमारे पास पैसा है, 180 रुपये है, तब भी आप ले सकते हैं। और 1 महीने में कोशिश करिए कि सारा कोर्स देख के ही कंप्लीट कर दीजिए। हो सकता है डाउट सॉल्विंग उस टाइम पे उतना अच्छा ना हो पाए, लेकिन हाँ आप लोग फिर भी उस चीज़ को उस तरीके से भी कर सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि अगर आप अभी लेंगे तो आपको लाइव सपोर्ट और इंस्ट्रक्टर से ये सारी चीज़ें, और आपको कोई दूसरा ज्ञान चाहिए कि क्या हम सही पढ़ रहे हैं, क्या गलत पढ़ रहे हैं, इस कोर्स के अलाउंड, वो सारी चीज़ें अभी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है ना। तो बस इतना ही कहना था, कुछ अनाउंसमेंट्स करने थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन तीनों को बहुत बहुत बधाई हो, और कोशिश करेंगे आगे भी एक और बीपीएल कभी करें मार्च में या फिर फेब के एंड में, तब और लोगों से थोड़ा सा वो भी करें, अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने दोस्त लोग हैं जो कंपनीज में जिनके खुद के स्टार्टअप है, और वो लोग इंटर्नशिप अगर ऑफर कर पाए हमारे बबुआ लोग को, है ना। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्दी कल से। और ऐसा मत सोचिएगा कि डीएसए पैटर्न्स का कोर्स रोक दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा ब्रेड एंड बटर है, उसने हमारी पहचान बनाई है, और उसको हम एकदम अच्छे से कंटिन्यू भी करेंगे। चलिए बाय।